दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वह आटा गूंदने लगती है, तभी उसका मोबाइल जिसे उसने किचन के काउंटर पर रखा था वह बजने लगता है। उसने उसमें कोई सॉन्ग लगा रखा था जिससे अर्जुन परेशान हो जाता है और वह उसे चिल्लाते हुए बोलता है, अपना फ़ोन बंद करो सिया, मुझे काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है। सिया बेचारी भी क्या ही करती, उसके दोनों हाथ पहले ही फंसे हुए थे क्योंकि उसके दोनों हाथों में आटा लगा हुआ था। उसका फ़ोन लगातार बजने लगता है जिससे अर्जुन गुस्से से उसके पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कब से बोल रहा हूँ अपना फ़ोन बंद करो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? सिया, सर मैं कैसे बंद करती, मेरे दोनों हाथ बिज़ी हैं। अर्जुन, तो किसने कहा था तुमसे अपने दोनों हाथों को बिज़ी करने के लिए? तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग होता है। अर्जुन गुस्से से उसका फ़ोन उठाता है और साइलेंट करने की कोशिश करने लगता है, पर वह साइलेंट ही नहीं हो रहा था। अर्जुन, कैसा फ़ोन है यह, ठीक से काम ही नहीं कर रहा। सिया, सर यह प्यार की भाषा समझता है, गुस्से की नहीं, आप थोड़ा आराम से कीजिए ना। अर्जुन, तुम्हारे प्यार की भाषा गई तेल लेने। उसका मोबाइल पानी से भरे जग में डाल देता है। सिया हैरानी से चिल्लाते हुए बोलती है, यह क्या किया आपने सर, मेरा इतना कीमती फ़ोन पानी में डाल दिया। आपको पता भी है कि कितने का था? पूरे 15,000 का फ़ोन था। कितना सहज कर रखती थी मैं, कितनी यादें जुड़ी हुई थी मेरी इससे। अर्जुन मन में सोचता है, यह राघव ने किस बेवकूफ़ लड़की को मेरी असिस्टेंट बना कर भेज दिया है। कैसे झेलूंगा मैं इसे इतने दिन। इधर आरव परेशान था। माही उससे दूर दूर ही रहने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माही इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। हर्षिता तो खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। आरव माही से बात करने की कोशिश करता है तो माही कोई न कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाती है। आरव बहुत परेशान था। वह अपने रूम में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे माही उससे बात करे। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हर्षिता उसके रूम में आती है। क्या हुआ आरव, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह आरव के पास बैठती हुई बोलती है, आरव पता नहीं हर्षिता, माही को क्या हो गया है, वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही, बस दूर भाग रही है। कम से कम इतना तो बताए कि मेरी गलती क्या है। हर्षिता मीठी बनते हुए बोलती है, हो सकता है वह किसी बात से परेशान हो, तुम टेंशन मत लो, वह सही हो जाएगी। उसे थोड़ा टाइम दो और तुम उसके करीब मत जाओ, उसे पसंद नहीं आएगा।
जब बात ठीक हो जाएगी तो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। आरफ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वह मुझसे दूर है तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझसे मेरी सांसें ही छीन ली हो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। और वह जैसे ही उठकर जाने लगता है कि तभी हर्षिता उसके पीछे आती है उसे रोकने के लिए और तुरंत आरफ का हाथ पकड़ती है। इधर माही का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उससे भी आरफ से दूर नहीं रहा जा रहा था। जैसा हाल आरफ का था वैसा ही माही का भी था। उसके मन में भी ख्याल आता है कि उसे भी एक बार इस मामले में आरफ से बात करनी चाहिए। इसीलिए वो आरफ के रूम की तरफ आती है। इधर हर्षिता आरफ का हाथ इतनी जोर से खींचती है कि वो खुद भी बेड पर गिरती है और आरफ भी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर क्या था, माही ठीक उसी वक्त रूम में आती है और फिर तो माही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आरव जब माही को देखता है तो तुरंत हर्षिता के ऊपर से उठता है। माही वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। आरव घबराते हुए उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ देता है, माही प्लीज़ मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्लीज़ रुक जाओ माही। माही भागकर बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर हर्षिता खूब मज़े लेकर हंस रही थी क्योंकि वह अपने प्लान में कामयाब जो हो गई थी। आरव भागकर रूम के अंदर जाता है और माही को आवाज़ देता है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। वह बाथरूम को नॉक करते हुए बोलता है, प्लीज़ माही दरवाज़ा खोलो। देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम अंदर क्या कर रही हो? ओपन द डोर। वह बार बार दरवाज़ा खोलने को बोल रहा था पर माही उसकी एक नहीं सुन रही थी। आरव बहुत परेशान हो जाता है। वह लास्ट बार बोलता है, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। माही फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। तब आरव दरवाज़े पर एक ज़ोर की लात मारता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। वह तुरंत अंदर जाता है तो देखता है कि माही शावर के नीचे बैठी रो रही है। वह पूरी भीग चुकी है। आरव जल्दी से शावर बंद कर देता है और माही के पास बैठते हुए बोलता है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। माही गुस्से से बोलती है, दूर रहिए मिस्टर आरव। आप मुझसे मेरे करीब भी मत आइएगा। माही तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। माही मुझे कुछ नहीं सुनना। मिस्टर आरव आप जाइए यहाँ से। आरव पहले तुम यहाँ से उठो। तुम पूरी भीग चुकी हो।
बीमार पड़ जाओगी। चलो उठो यहाँ से। माही, मुझे नहीं आना। आरव, देखो माही, जिद मत करो। माही कुछ नहीं बोलती, बस आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आरव, ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे ही तुम्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। माही गुस्से से बोलती है, नीचे उतारिए मुझे। मिस्टर आरफ, आपने मुझे क्यों उठाया है? अभी के अभी मुझे नीचे उतारिए। आरफ, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो। आरव उसे बाथरूम से बाहर ले आता है और फिर उसे धीरे से अपनी गोद से नीचे उतार देता है और कबर्ड खोलकर उसके लिए कपड़े निकालता है और उसको देते हुए बोलता है, यह लो कपड़े और जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हारे पूरे कपड़े भीग चुके हैं। तुम बीमार पड़ जाओगी। माही, क्यों, आपको मेरी फिक्र हो रही है? आरफ, माही देखो, तुम्हें मुझे जो भी बोलना है, जो सवाल करना है, तुम कर लेना, पर अभी जाओ और कपड़े चेंज करो। माही, अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? आरफ बोलता है, ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो माही, तो क्या? आरफ, तो तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये हक है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। तो अब बोलो, तुम खुद ही जाकर अपने कपड़े चेंज करोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? माही, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर आरफ। माही तुरंत अपने कपड़े लेती है और बाथरूम में भाग जाती है। आरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, गुस्से में ये और भी क्यूट लगती है। थोड़ी देर बाद माही कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। आरफ, आ गई तुम, अब इधर आओ। वह उसका हाथ पकड़कर लाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। माही तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोलती है, बोलिए, क्या बोलना है आपको? आरफ, माही तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हर्षिता से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अभी जो तुमने देखा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों हर्षिता ने ऐसा किया। उसने सडनली मेरा हाथ खींचा जिससे मैं उसके ऊपर गिर गया। आरफ माही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, माही, मेरे दिल में, धड़कन में, सांसों में अगर कोई बसा है तो वो सिर्फ तुम हो माही। माही हैरान होते हुए आंखों में आंसू लिए आरव को देखती है, लेकिन तभी उसे डाइवोर्स वाली बात याद आती है। वह आरव का हाथ झटकते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हैं? आरव हैरान होते हुए बोलता है, क्या डिवोर्स? पर मैंने कब तुम्हें डिवोर्स देने की बात की? माही, कुछ देर पहले जब आप आरती मम्मी से बात कर रहे थे। आरव, अरे वो तो मैं, एक मिनट, क्या तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी? माही,
ना मैं अपनी गर्दन हिलाती है। आरव, तभी तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। पहले ये बताओ, तुम अगर ये बताओ अगर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होता तो मैं तुम्हें अब तक दे चुका होता। मानता हूँ कि मैं पहले तुमसे नफ़रत करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स देने की बात कही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी डिवोर्स नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जैसे जैसे तुम्हें और जानता गया वैसे वैसे तुम मेरे दिल में उतरती चली गई। ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं इन एहसासों से अनजान था। और जब मैं श्योर हो गया तो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे दिल का हाल भी जानना था। इसीलिए मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर्षिता जब से आई है तब से सब कुछ मैस हो गया। माही बहुत गौर से आरव की बात सुन रही थी। आरव, कोई बात नहीं, अब हम दोनों अपने बीच की सारी गलतफहमी दूर करके एक नई शुरुआत करेंगे। ये बोलकर आरव घुटनों के बल बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माही। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? माही मुस्कुराते हुए आरव को देख रही थी। उसकी आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। वह तुरंत आरव के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर आरव। मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू मिस्टर आरव। आरव, आई लव यू टू मेरी जान। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इधर हर्षिता मुस्कुराते हुए बोलती है, अब चल कर देखती हूँ। अब तक तो माही अपना बैग पैक कर चुकी होगी। ये बोलकर हर्षिता जैसे ही उनके रूम में आती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि आरव माही को गले से लगाए हुए था। वहीं माही उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद किए हुए थी। हर्षिता गुस्से से बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। वह गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर सिया शावर लेती है और टॉवेल लपेटते हुए बाथरूम से बाहर आती है, क्योंकि उस वक्त घर में अर्जुन नहीं था। सिया शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अर्जुन वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट था। वह सिया के लिए न्यू फ़ोन लाया था। वह जैसे ही अंदर पहुँचता है तो देखता है कि सिया के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह पैकेट लेकर जैसे सिया के रूम के दरवाजे पर पहुँचता है तो एक पल के लिए सिया को देखता ही रह जाता है। टॉवेल में उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी
अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे बाल, पतली कमर, गोरा बदन किसी को भी उसकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। अचानक से अर्जुन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वह सिया के रूम का दरवाज़ा कसकर बंद करता है और गुस्से से बोलता है, इस लड़की को ज़रा भी अक्ल नहीं है, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लेती। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे अचानक दरवाज़ा बंद होने से सिया डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, किसने दरवाज़ा बंद किया होगा? कहीं अर्जुन सर तो नहीं थे? ओ नो, वो यहीं थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया। अरे यार, मैं दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल गई। अब कैसे जाऊं उनके सामने? बड़ी शर्म आ रही है। ऊपर से मुझे खूब सुनाएंगे। अभी इंतज़ार में ही बैठे होंगे कि मैं कब बाहर आऊं और वो मुझे सुनाना स्टार्ट करें। हे भगवान, बचा लेना। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।